आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, प्रश्न है दिए गए कथनों को पढ़िए। तो देखते हैं वन बाय वन। पहला कथन दिया हुआ है Mg+2 या मैग्नीशियम आयन रिबुलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज के लिए एक सक्रियक होता है। तो सबसे पहले इसे समझ लेते हैं, ये रिबुलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज क्या है। तो यहां हम लिखते हैं पहला कथन जो है। तो स्टूडेंट हम देखते हैं प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया को। प्रकाश संश्लेषण में दो अभिक्रियाएं होती हैं, एक प्रकाशिक अभिक्रिया और दूसरी अप्रकाशिक अभिक्रिया। अप्रकाशिक अभिक्रिया जो है इसके अंदर CO2 का या वातावरणीय कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन किया जाता है। तो यहां लिख देते हैं अप्रकाशिक अभिक्रिया, और इसके अंदर वातावरणीय CO2 को अपचयित करके ग्लूकोज का निर्माण किया जाता है। यह क्रिया की जाती है केल्विन चक्र के द्वारा। तो लिख देते हैं केल्विन चक्र के द्वारा, या इसे C3 चक्र भी कहा जाता है। तो इसके अंदर क्या होता है, रिबुलोज बिसफॉस्फेट या राइबुलोज बिसफॉस्फेट कहते हैं इसे। तो यहां लिख देते हैं राइबुलोज बिसफॉस्फेट। यह 5 कार्बन वाली एक कीटोन शर्करा है। तो यहां लिख देते हैं 5 कार्बन है इसके अंदर, और ये कीटो शर्करा है, अर्थात इसके अंदर कीटोन समूह होता है। इसके साथ वातावरणीय CO2 जो है वो जुड़ती है, अर्थात राइबुलोज बिसफॉस्फेट जो है ये वातावरणीय CO2 का प्रथम ग्राही के रूप में कार्य करता है, और ये एंजाइम की प्रेजेंस में होता है सारा कार्य। और ये एंजाइम है रुबिस्को, इसी का ही ये शॉर्ट फॉर्म है रिबुलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज की। रुबिस्को एंजाइम जो है ये कार्य करेगा और इसे परिवर्तित कर देगा PGA में। तो इसे कहते हैं फॉस्फोग्लिसरिक एसिड या फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल, या इसे कह सकते हैं फॉस्फोग्लिसरेट। तो स्टूडेंट देख सकते हो यहां पर रुबिस्को एंजाइम जो है ये कार्य कर रहा है। तो इसको एक्टिवेट करने वाला जो आयन होता है वो है Mg+2। Mg+2 या मैग्नीशियम आयन जो है वो इसे एक्टिवेट करता है। तो पहला कथन जो है ये सत्य है। अब हम दूसरे कथन की बात करते हैं। सूक्ष्म पोषक तत्वों की आवश्यकता अत्यधिक मात्रा में होती है। तो पादपों में पोषक तत्वों को 2 भागों में बांटा गया है। पोषक तत्व जो है वो 2 भागों में बांटे गए हैं, एक तो है वृहद पोषक तत्व और एक सूक्ष्म पोषक तत्व। तो लिख लेते हैं इन्हें यहां, वृहद पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्व। अब इनकी मात्रा की बात करें तो वृहद पोषक तत्व जो है ये पाए जाते हैं 1 से 10 मिलीग्राम प्रति 1 ग्राम शुष्क बार में। पादप का जो 1 ग्राम शुष्क बार है उसके अंदर ये 1 से 10 मिलीग्राम पाए जाते हैं। और यदि बात की जाए सूक्ष्म पोषक तत्वों की तो ये 1 मिलीग्राम से भी कम प्रति 1 ग्राम शुष्क बार में पाए जाते हैं। तो आप देख सकते हो ज्यादा कौन सा है, वृहद पोषक तत्वों की जो आवश्यकता है वो ज्यादा होती है और सूक्ष्म पोषक तत्वों की आवश्यकता जो है वो कम होती है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है सूक्ष्म पोषक तत्वों की आवश्यकता अत्यधिक मात्रा में होती है। तो ये जो कथन है ये गलत है। स्टूडेंट तीसरा ऑप्शन है हमारे पास, तीसरा ये जो कथन है ये है जिंक आयन का। जिंक आयन अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज का एक सक्रियक होता है। तो हम देखते हैं अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज जो है वो क्या कार्य करता है। यहां लिखते हैं अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। तो स्टूडेंट अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज जो है यह मानव शरीर के अंदर मुख्यतः यकृत में पाया जाता है। यकृत में यह क्या करेगा, यह अल्कोहल उपापचय को नियंत्रित करता है। तो हम लिख देते हैं अल्कोहल उपापचय। तो यह अल्कोहल को एल्डिहाइड में परिवर्तित करता है, और इस एंजाइम को एक्टिवेट या सक्रिय करने वाला जो आयन है ये होता है जिंक। तो ये है जिंक। तो ये जो कथन है ये बिल्कुल सही है। और चौथा हम देखते हैं कथन क्या दिया हुआ है। चौथा कथन है फास्फोरस पर्णहरित अणु का एक केंद्रीय धात्विक आयन है। सही और गलत कथन की पहचान कीजिए। तो देखते हैं
फोस्फोरस, अब हम बात करें यदि क्लोरोफिल की, पर्णहरित जो है इसे और क्या बोला जाता है, क्लोरोफिल भी कहते हैं या क्लोरोफिल। क्लोरोफिल यदि एक का हम अणु सूत्र देखें, क्लोरोफिल ए का, तो ये क्या होता है, ये होता है 55 O6N4 Mg। तो यहां पर कहीं भी फोस्फोरस नहीं है। पर्णहरित अणु के केंद्रीय भाग में धातु आयन के रूप में पाया जाता है मैग्नीशियम, और यहां पर दिया हुआ है फोस्फोरस। तो ये जो कथन है ये भी गलत है। तो यहां पर पहला और तीसरा जो कथन है वो सत्य है, और दूसरा और चौथा जो कथन है वो है असत्य है। अब देखते हैं ऑप्शंस को। ऑप्शन ए में दिया हुआ है पहला सत्य है, ये ठीक है, दूसरा असत्य है, ये भी ठीक है, तीसरा असत्य है, तो ये ऑप्शन गलत हुआ। बी ऑप्शन देखते हैं, और इसमें पहला सत्य है, दूसरा सत्य है, तो ये भी गलत हुआ। ऑप्शन सी देखते हैं, पहला सत्य है, दूसरा असत्य है, तीसरा सत्य है और फिर चौथा असत्य है, तो ये ऑप्शन जो है ऑप्शन सी सही है। ऑप्शन डी को देख लेते हैं, पहला सत्य है, दूसरा असत्य है, तीसरा सत्य है और चौथा भी सत्य है, तो ये ऑप्शन बी गलत होगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।